ऐसे में अब क्योंकि दावे आपत्तियों का दौर शुरू होगा, बंगाल में अलग विरोध दिख रहा है, यूपी में अलग सवाल यहां पर उठ रहे हैं। तो प्रशांत देव, जरा स्थिति थोड़ी बंगाल की भी बता दीजिए। एक तरफ वहां पर यहीं इस एसआईआर के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में ममता बनर्जी दिख रही है, लेकिन बात दावे और आपत्तियों पर आती है तो वहां पर सिर्फ तीन ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स वहां टीएमसी की तरफ से किए जाते हैं। क्या तैयारियां आज की, क्योंकि आज तो यूपी के लिए भी एसआईआर की फर्स्ट वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आनी है, तैयारियां क्या चुनाव आयोग की? देखिए पूजा, ये दूसरा चरण है एसआईआर का 12 राज्यों का। पहला चरण था बिहार का। तो बिहार में देखिए इसमें फर्क क्या, बिहार में जब पहला चरण में एसआईआर हुआ तो इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ सारे दस्तावेज भी मांगे जा रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो 12 राज्यों में जो एसआईआर करा रहे थे इसमें कोई दस्तावेज अभी पहले नहीं मांग रहे हैं। और इसमें नियम क्या है कि आपका 2002 या 2003 में अगर नाम है तो आप इन हो गए। अगर नाम नहीं है उसमें किसी वजह से, तो अगर आपके किसी माता पिता रिश्तेदार का नाम है तब आप इन हो गए। तीसरा है सबसे कि अगर ये 2 कैटेगरी में भी आपका नाम नहीं है और आपने फॉर्म भर दिया, यानी कि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम आ गया, अब आपकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, आपसे पूछा जाएगा। ये मैपिंग कर रखी है। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में भी आएगी। पश्चिम बंगाल में ये ऐसे आंकड़े 1.36 करोड़ है, मतलब 1.36 लाख के ऐसे आंकड़े हैं। वो सुनवाई हो रही है, हियरिंग हो रही है, उनसे कागज मांगे जा रहे हैं। भाई या तो आपका लिस्ट में नाम था 2002 में तब बताइए, नहीं तो आपके कोई रिश्तेदार माता पिता थे, आपका नाम छूट गया तब आप आइए, और कुछ भी नहीं है तो आप ये बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं या 18 साल की उम्र पूरी करते, 2 अर्हता आपको पूरी करनी होगी। सबसे ज्यादा समस्या इसी में है कि वो जो 1 करोड़ 36 लाख लोग जो पश्चिम बंगाल में है जिसकी की सुनवाई हो रही है, जो मतलब डाउटफुल है, वो उसी पे टीएमसी को सबसे ज्यादा दिक्कत है कि वो उनको इन कराना चाहती है और उनके नाम कट सकते हैं, ऐसा आशंका जताई जा रही है कि नाम कट जाएंगे। तो जब तक नाम कटे नहीं है तब तक तो पूरा आंदोलन होगा, कटने के बाद क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अगर आप वोटर नहीं रहे फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जो 12 राज्यों में हो रही है एसआईआर, ये जो पहले ड्राफ्ट सूची में जो नाम कटने की बात हो रही है, बेसिकली ये नाम हटाए जा रहे हैं। वो हटाए जा रहे हैं, 3 कैटेगरी है, डेड, शिफ्ट और डुप्लीकेट। ये हट गए। हटने के बाद मतलब अब ड्राफ्ट सूची आने के बाद कटने का नंबर आएगा, यानी कि ये जो दूसरे चरण में है इसमें कटने का नाम मतलब ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में आएगा। अब उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 2.89 का एक जो डेटा आया है कि ये नाम कटेंगे, तो ये नाम हट रहे हैं। जो लोग मृत पाए गए, जो लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए, जिनका 2 जगह पे नाम था तो वो कट गए, वो 2.89 है। तो इसमें अभी और बढ़ोतरी होगी, जब इसमें भी हियरिंग होगी, इसमें भी वो मैपिंग की जाएगी। यानी कि 2002-3 की लिस्ट में आपका नाम है तब आप इन हो गए, और अगर नहीं है तो आपके किसी रिश्तेदार माता पिता से एसोसिएटेड है तब आप इन हो गए। फिर जो बचेगा फिर उसकी इंक्वायरी होगी, उससे पूछा जाएगा भाई कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्या है। वो आंकड़ा फिर एक आपको हो सकता है कि 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जानकारी इसके बारे में मिले, फिर वो हियरिंग होगी, फिर उसमें असली बवाल फिर उसमें होगा, क्योंकि वो कौन लोग हैं। तो जिसके नाम कट रहे हैं, तो कुछ विपक्षी दलों को ये आशंका है कि जानबूझ के कैंची चलाई जा रही है और सिलेक्टेड कैंची चलाई जा रही है, ये उनका ऐसा आरोप है। लगातार आंदोलन आपने देखा, सड़क से संसद तक आंदोलन हुए, लेकिन जब बात क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड की आती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, आपने बताया कि पश्चिम बंगाल में जहां सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है और अभी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड चल रहा है, सिर्फ तीन ऑब्जेक्शंस आए हैं टीएमसी की तरफ से, और 12 राज्यों में कुल मिला जाके अब तक सिर्फ 8, जहां मतलब ड्राफ्ट सूची आ गई है उसमें अभी तक सिर्फ 8 आए हैं। तो जो आशंका जता रहे हैं राजनीतिक दल, उनको ये लग रहा है कि जो नाम हटाए जा रहे हैं, जो नाम आगे काटे जाएंगे, वो जानबूझ के पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को काटे जाएंगे। उनको लगता है कि ये हमारे वोटर हैं, ये हमारे वोटर, इनके नाम काट दिए जाएंगे, ऐसी आशंका। इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा विरोध होता है। मैंने जैसे बताया कि दूसरी बात, मतलब ये जो दूसरे चरण का है, इसमें नाम कटने की प्रक्रिया अब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में होगी, यानी कि ड्राफ्ट सूची में तो वो नाम हटने ही हटने, वो हट के मान चलिए। अब उसके बाद जो इंक्वायरी होगी, मतलब जो लोग आ गए हैं, वो उनको अब कागज देने पड़ेंगे, ये बताना पड़ेगा कि अब भारत के नागरिक हैं
और 18 साल की उम्र पूरी हाँ, तो करते हैं बंगाल या में जो योग्यता बंगाल है, में 11 ये से 12 संख्या वर्ष 1 करोड़ का व्यक्ति को 36 उनको लाख है और देना करीब 1 करोड़ अभी फिलहाल जो संभावना है वो यूपी में जताई जा रही है।